आज की वीडियो शुरू करते हैं। पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम। मंदिर में फूल चढ़ाने गए तो यह एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए हम फूल का कत्ल कराए हम। मिटाने गए थे पाप जहाँ एक और पाप कराए हम। तो ठीक है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, ये सब्जेक्टिव है कि मैं खुद मूर्ति पूजा करता हूँ और आपकी टोटली आपके भगवान है, आपकी इच्छा कि आप उनको फूल से कर रहे हैं या फिर उनकी पूजा फूल के साथ कर रहे हैं या नहीं। मैंने सोचा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए तो मैंने बोल दिया ये बात। तो मैंने 2 बार प्यार किया है, गलत मत समझो। पहली बार अपने देश से और दूसरी बार पारो से। तो बुरा ये लगा कि भाई उसने दूसरे से शादी कर ली, और उससे भी बुरा ये लगा जिससे शादी की गली का मोटू हलवाई कायर। साला पेड़ जैसा कायर हलवाई मेरी जलेबी को फंसा के ले गया। और क्या नहीं किया मैंने यार। विकलांग डोनेशन कैंप में दोस्त को लंगड़ा बना के बैठा दिया सिर्फ उसके लिए। कैंप में बैठाया क्यों था? क्योंकि भाई लंगड़ों को मिल रहा था जूते, तो उसके भाई के लिए जूता मिल गया वहां से। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया बताओ यार। नसबंदी के कैंप में अपने शादीशुदा दोस्त की नसबंदी करवा दी सिर्फ इस चक्कर में कि रेडियो मिले। तो जैसे आप लोग को शायद नहीं पता होगा कि भाई सरकार ना नसबंदी करवाने पे कुछ रिवॉर्ड या गिफ्ट देती है। तो सिर्फ रेडियो के लिए मैंने अपने शादीशुदा दोस्त की नसबंदी करवा दी उसके लिए। और क्या कहते हैं, और कहती है कि बारिश के मौसम में रेडियो चलता नहीं है। अब मैं उसको कैसे बताऊं, मेरे दोस्त के घर का मौसम बिगड़ा हुआ है इस चक्कर में। और जब से मेरे इस दोस्त को पता चला है ना कि भाई नसबंदी पे रेडियो मिलता है, ये गया कह रहा है कि 10 बार नसबंदी कर दो मगर गिफ्ट में तो एलईडी चाहिए, एलईडी टीवी। मैंने पारों पे पता है 1 लाख रुपए खर्च कर चुका है। मुझे गम इस बात का नहीं है कि मैंने उस पर 1 लाख रुपए खर्च किए, मुझे गम इस बात का है कि मुझे अब पता चल रहा है कि थाईलैंड से 1 लाख में क्या, उससे कम में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैं रात को भी पारो से मिलने गया था। वो कह रही घर में तुम इतनी रात को यहाँ, बोल तो ऐसी रही थी जैसे रात में उससे मैं पहली बार मिलने जा रहा हूँ। उसके लिए भाई रात में पाइप से चढ़ के उसकी छत पे जाया करता था। कई बार पता चलता था कि मैं ज़्यादा ऊपर आ गया, चढ़ के दूसरे की छत पर आ गया, वो तो नीचे ही रहती है। तो जवाब दे रही है कि जब तुम पाइप चढ़ के आया करते थे तो वो वक्त दूसरा था। अब मेरी शादी हो चुकी है। मैंने भी कह दिया क्या शादी के बाद तूने पाइप उखड़वा दिए? कह रही है रात बहुत हो चुकी है, तुम चले जाओ, और मैं तुझसे अब नहीं मिल सकती, मैं किसी के घर की बहू हो चुकी हूँ। मैंने भी कह दिया क्या मेरे घर आती, मुझसे शादी करती तो मैं तुझे एमएलए बना देता, तब भी तो तू घर की बहू ही बनती। भी कह दिया पारो से क्या मिल गया तुझे उस बीन बैग जैसे हलवाई से शादी करके। उससे कहती है कि बहुत बड़ी मिठाइयों की दुकान है उसकी, पूरे शहर में कई सारे दुकानें हैं। मैंने भी कह दिया सिर्फ मिठाइयों की दुकान से कुछ नहीं होता, मिठाइयों की दुकान में मिठाई भी तो होनी चाहिए बेचने के लिए। बताता हूँ आपको, लिख भाई, दुकान का नाम तो है कायर मिठाई वाला, मगर भाई सच्ची बात है दुकान के अंदर जाओ तो पता चलता है कपड़े रफ्फू का काम हो रहा है, मिठाई का तो बस बोर्ड लगा हुआ है। कह रही है तुम कपड़े रफ्फू के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरे हस्बैंड है। मैंने भी कह दिया साले से जलेबियाँ तो सीधी बनाई नहीं जाती। बड़ा आया मिठाई वाला हलवाई, उससे कह रही है कि तुम पागल हो, तुम्हें क्या पता जलेबी तो हमेशा टेढ़ी बनती है। ऐसी बात अजीब सी कर रहे हैं। मैंने भी कह दिया क्या एक बात बताओ, जो हमारे बुजुर्गों ने गलती कर दी हम उसे सुधारे भी ना, अगर उन्होंने टेढ़ी जलेबी बनाई है तो क्या हम उसे सीधा भी नहीं कर सकते? मुझसे कह रही है मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलो, बहुत पढ़े लिखे हो। मैंने भी कह लिया क्या पढ़े हैं? कह रही MBA है वो। किसमें है? MBA है दूध खोए में। मैंने भी बोल दिया कि कमा रहे पति तेरा MBA दूध खोए में करने के बावजूद भी। भाई कल मैं उसके ना कायर के दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब आप ना 2 किलो रसगुल्ले पैक कर दो। कह रहा है मुझसे बोतल लाए हो आप?
वो भूल गई कि उसके मोबाइल पे कितना बड़ा जन्मदिन दिया था मैंने। सॉरी गलत कह गया। उसके जन्मदिन पे कितना महंगा मोबाइल दिया था, कह रही है चाइनीज़ था वो। अगले दिन ख़राब हो गया, चला नहीं। मैं कहा तू तो इंडियन थी, तू तो चल लेती। मैं क्या कहें भाई। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाय, कैमरा कैसे पलटेगा इसका? हाँ